हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। और आज का टॉपिक है एपिस्टेक्सिस। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान के अंदर हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेना, मैंने 720 पर अपलोड की हुई है। तो सबसे पहले हमने लिखा नेम ऑफ पेशेंट, उसकी एज, सेक्स, रिलीजन, वार्ड, बेड नंबर, एडमिशन डेट, डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज। तो जब हमारे पास पेशेंट आया तो सबसे पहले उसने क्या चीफ कंप्लेंट करी कि वह ईएनटी वार्ड में एडमिट था और उसकी चीफ कंप्लेंट क्या थी कि उसे ब्लीडिंग हो रही थी राइट नोस्ट्रिल से, डिजीनेस हो रही थी, कन्फ्यूज़न हो रहा था, वीकनेस फील हो रही थी और पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था। फिर हमने उसकी हिस्ट्री ऑफ इलनेस चेक करी तो पता चला कि प्रेजेंट में उसे असिम्टोमेटिक सिम्टम्स दिखाई दिए एक दिन पहले और ब्लीडिंग हुई उसकी नोज से और कन्फ्यूज़न हुआ, वीकनेस हुई बॉडी है कि ये तो प्रेजेंट में अपन ने देख लिया। कोई सर्जिकल हुई थी क्या? तो नेज़ल पैकिंग हुई है और कैथेटराइजेशन हुआ है। फिर पास्ट में मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, कोई पास्ट में मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है। फिर हम लिखते हैं फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं, क्या रिलेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है और उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, क्योंकि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस उसकी फैमिली के हेल्थ स्टेटस पर भी डिपेंड करता है। फिर फैमिली ट्री बनाएंगे हम इस तरह से। फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हैं जिसके अंदर 5 चीज़ें लिखते हैं: मंथली इनकम, टाइप ऑफ हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और टॉयलेट। फिर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री देखते हैं कि न्यूट्रिशनल वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, क्या खाया था उसने, क्या नहीं खाया था, कोई एलर्जी तो नहीं है उसको फूड से, किसी भी फूड से, ये चेक करेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हम जनरल अपीयरेंस देखेंगे, कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, हाइट, वेट, बीएमआई, बॉडी फील्ड, हेल्थ स्टेटस और हाइजीन। फिर हेड का करेंगे सरकमफेरेंस, साइज, शेप, हेयर कलर। फिर विजन, विजन कैसा है, आईलिड्स कैसी है। फिर ईयरिंग, हीयरिंग कैसा है, ईयर सिमेट्री कैसी है, ईयर साइज कितना है, शेप कैसा है, ईयर वैक्स। फिर नोज़ की सिमेट्री, डिफॉर्मिटी, इन्फ्लेमेशन, डिस्चार्ज, नोज सर्जरी, इंटरफेरेंस। फिर माउथ एंड थ्रोट की बकल म्यूकोसा, म्यूकोसा और मेंटल हाइजीन और कलर ऑफ लिप्स और टंग, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे हम। फिर वही रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चेस्ट का पोस्चर कैसा है, शेप, सिमेट्री, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का चेक करेंगे, पल्स रेट, रिदम, कलर ऑफ स्किन, साइनोसिस। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का चेक करेंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से हमें सारा फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है, मस्कुलर सिस्टम का, इंटेगुमेंट्री सिस्टम का। फिर हम चेक करेंगे पेशेंट का वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, जो भी रिमार्क दिखेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, आरबीसी, एमसीएच, एमसीएचसी, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ भी लिखेंगे और पेशेंट की वैल्यूज़ भी लिखेंगे। फिर हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, एमोक्सिलिन और एम्लोडेपाइन, तो 2 मेडिसिन हम देंगे, रूट ओरल रहेगा। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे क्या क्या हो रहा है, तो हमें जो उसको एक्यूट पेन हो रहा है उसको रिलीव करवाना है। फिर जो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है पेन को, उसको टॉलरेट करना है। और एंजाइटी जो हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन, उसको कम करना है। इन्फेक्शन के रिस्क को बचाना है जो ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे, सब्जेक्टिव डाटा जो हमें पेशेंट बताता है। उसने बोला कि मुझे पेन है राइट नोस्ट्रल्स के अंदर, तो अब इवोल्यूशन क्या होगा कि हमें पेन जो है वो रिड्यूस करना है। तो डायग्नोसिस में हम लिखेंगे क्या लिखना है, फिर गोल क्या है हमारा, रिड्यूस पेन। तो इस तरह से पहला डायग्नोसिस हम कंप्लीट करेंगे नर्सिंग केयर प्लान का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा स्क्रीन पर ले जाता हूँ। ठीक है, अब दूसरा नर्सिंग केयर प्लान क्या रहेगा कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है। तो इवोल्यूशन क्या करेगा, जब हम नर्सिंग इंटरवेंशन कर देंगे तो उसकी जो टॉलरेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगी और वो कुछ काम करने लग जाएगा। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। फिर तीसरा है कि वो बोल रहा है कि उसे घबराहट सी हो रही है,
सोने में दिक्कत आ रही है, तो हमें एंजाइटी कम करनी है। एंजाइटी कम करने के लिए हमें ये इंटरवेंशन करने पड़ेंगे। ठीक। फिर उसने बोला है कि उसे नोस्ट्रिल के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। अब उसकी ब्लीडिंग को हमें रोकना है और जो उससे इन्फेक्शन होगा उससे भी उन्हें बचाना है। तो उसके लिए ये कुछ इंटरवेंशंस हम करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक। लास्ट में क्या है कि अगर हम इसको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कराते हैं टाइम पर, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को हमें मिल सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन यहाँ है। ये जो नेजल स्कैनिंग स्टेनोसिस, एलर नेक्रोसिस, सेप्टल परफोशन, सेप्टल हेमेटोमा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये सब हो सकता है अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। फिर हेल्थ प्रमोशन के लिए हम उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। तो ये कुछ 3 हेल्थ एजुकेशन है। फिर लास्ट में हम लिखते हैं बिब्लियोग्राफी कि हमने ये मटेरियल कहाँ से लिया है और कौन से पब्लिशर से लिया है। ठीक। ये हमारी कंप्लीट हो गई नर्सिंग केयर प्लान ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है कि नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पर नर्सिंग केयर प्लान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उस टॉपिक पर अगली वीडियो में नर्सिंग केयर प्लान लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।